हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पास। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी महिला के अगेंस्ट में कोई अपराध होता है या उस पर किसी भी तरह का कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए हमारे कानून में उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे कि सेक्शन 498A जो कि अभी सेक्शन 85 है BNS में, जो कि बात करता है क्रुएलिटी की कि अगर हस्बैंड की फैमिली वाइफ पर कोई भी क्रुएलिटी करती है तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी। वहीं पर सेक्शन 144 ऑफ BNSS जो कि बात करता है मेंटेनेंस की। और वहीं पर एक स्पेसिफिक एक्ट भी है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कि अगर किसी महिला पर कोई भी किसी भी तरह का वायलेंस कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में उनकी क्या क्या पनिशमेंट्स हो सकती है और कब वो उन ग्राउंड्स पर लायबल होंगे। तो ये सभी हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए। तो जब बात आती है पुरुषों की या हस्बैंड्स की, तो ना तो उनके पास कोई सेक्शन 498 जैसा कोई सेक्शन है और ना ही डोमेस्टिक वायलेंस जैसा कोई लॉ है। तो एट लास्ट उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है डाइवोर्स, कि वो डाइवोर्स ले सकते हैं अपनी पत्नी से। और उसमें भी कई बार सब चीज़ें साबित करने के बाद भी पति को वो रिलीफ्स या फिर उसके फेवर में कई बार जजमेंट नहीं आती। तो भी रिसेंटली हमारे सामने कुछ ऐसा ही केस आया है जिसमें पहले तो पत्नी अपने पति को डिजर्शन कर देती है, मतलब उसको छोड़कर चली जाती है, और बाद में सेक्शन 498A का झूठा केस फाइल करती है। तो ये हमारा केस लॉ है बसंत कुमार वर्सेस कंचन 2024। इस केस में क्या होता है, उसमें एक कपल की शादी होती है और 2 साल के अंदर ही उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है। पति अपनी पूरी कोशिश करता है कि पत्नी वापस आए, पर पत्नी वापस आने से मना कर देती है। तो जो पति होता है वो फैमिली कोर्ट में एक डाइवोर्स का केस फाइल करता है, क्योंकि उसकी पत्नी वापस नहीं आना चाहती थी और उसको झूठे केसेस में फंसाने की धमकियाँ दिया करती थी। तो जैसे ही पत्नी को पता चलता है कि पति ने डाइवोर्स का केस फाइल किया है तो पत्नी उसके अगेंस्ट में सेक्शन 498A का केस फाइल कर देती है और कहती है कि उसको मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, उससे दहेज की मांग करते थे और उसको परेशान कर रखा, मतलब बेसिकली। और साथ ही साथ वो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो कि कॉन्जुगल राइट्स की बात करता है उसका केस फाइल करती है और उसमें कहती है कि वो वापस आना चाहती है, वो घर छोड़कर नहीं गई थी, पति ने उसको घर से निकाला था। तो अगर अब देखा जाए तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा रहे थे और सारे फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जो फैमिली कोर्ट था उसने हस्बैंड की जो डाइवोर्स की पेटिशन थी उसको खारिज कर दिया, मतलब डिसमिस कर दिया, क्योंकि हस्बैंड ना तो डिजर्शन प्रूव कर पाया और ना ही क्रुएलिटी प्रूव कर पाया। पर वहीं वाइफ ने सेक्शन 9 का केस प्रूव कर दिया और इस बेसिस पर हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं मिला। फिर हस्बैंड ने दोनों ही केसेस हाई कोर्ट में चैलेंज किए। हाई कोर्ट में इस बात की पुष्टि तब हुई जब वाइफ के भाई ने आकर हाई कोर्ट में गवाही दी और कहा कि उनसे किसी भी तरह की कोई दहेज की डिमांड नहीं की गई थी, मतलब उनसे दहेज नहीं मांगा गया था। वाइफ ने उस पर झूठे केसेस फाइल किए हैं हस्बैंड। तो वहीं पर हाई कोर्ट ने सारे फैक्ट के बेसिस पर ये माना कि जो पत्नी थी उसने अपनी मर्जी से घर को छोड़ा था, हस्बैंड ने उसको घर से निकलने के लिए नहीं कहा था, और साथ ही साथ उसने हस्बैंड पे झूठे केसेस भी फाइल किए। और ये एक तरह की मेंटल क्रुएलिटी है और देखा जाए तो कोई भी इंसान इस तरह का रिश्ता नहीं निभा सकता। मेंटल क्रुएलिटी और डिजर्शन दोनों ही ग्राउंड बनते हैं हमारे डाइवोर्स के, और इन बेसिस पर हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।